नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथ्स के इस सेकेंड क्लास में मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवविद क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग घातांक के नियम को समझने वाले हैं और ये कैसे काम करता है और जो भी प्रश्न हैं वो इस नियम के आधार पे कैसे सॉल्व होते हैं इसको समझने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 8 ठोक, मैं क्या लिखा हूँ, घातांक के नियम लिखा हूँ। तो इसमें देखते हैं कि पहला नियम क्या है। तो घातांक किसको कहते हैं और आधार क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग कि ये a का घात m लिखा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, आधार है और ये क्या है, घात है। इसी को इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है, a टू दी पावर m, a टू दी पावर m, a स्क्वायर, मैं इसको पढ़ रहा हूँ a स्क्वायर पढ़ा या तो a टू दी पावर 2 पढ़ा। हिंदी में इसको कैसे कहते हैं, a का घात 2। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को इसका गुना किससे किए, a का घात 4 से गुना किए, तो ये a का घात 6 होगा। ये कैसे पता चला, और वही सब नियम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि पहला नियम क्या बोलता है और उसके आधार पे हम लोग क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला वाला नियम क्या बोला, a का घात m गुना a का घात n है। अगर a का घात m गुना a का घात n है तो बराबर में ये क्या हो जाएगा, a का घात m प्लस n। मतलब जब आधार गुना होने वाले, तो जिन आधार क्या होंगे, अगर समान होंगे तो फिर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हुआ है कि 2 का घात 2 का गुना किससे कर रहे हैं अपन, 2 के घात 3 से। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब 2 का घात 2 बोले, इसका अर्थ क्या होता है कि 2 का गुना अपने आप में कितने बार, 2 बार। 2 का घात 3 बोले, इसका अर्थ ये है 2 का गुना अपने आप में कितने बार, 3 बार। वैसे मैं 4 का घात 4 बोलूँ या 4 का घात 5 बोल रहा हूँ, जैसे 4 का घात 5 बोल रहा हूँ, इसका अर्थ ये हुआ 4 का गुना अपने आप में 4 बार करना है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 ऐसे करके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्या होगा कि उस नियम के हिसाब से कैसे चलेगा, ये 2 का घात जब आधार समान हो, आधार समान है ना यहाँ पे, तो जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये 2 और 3 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा, 2 का घात 5, 2 और 3 कितना होता है, 5, तो 2 का घात 5। अब इसका अर्थ क्या समझे, 2 का घात 5 का अर्थ क्या समझे कि इस 2 का, अभी बताया ना कि इस 2 का अपने आप में कितने बार गुना, 5 बार गुना, मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और ये 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है, 2 का घात 2 गुना 2 का घात 3 का उत्तर क्या आ जाएगा अपने पास, 32। ये चीज़ काम किस में करता है, आपके गुना वाले में, है ना। ये प्लस वाले और माइनस वाले में काम नहीं करेगा। जैसे कि आप 2 का घात 2 प्लस 2 का घात 3 का उत्तर आप 2 का घात 5 नहीं दे सकते, ये गलत है, ये गलत है। कैसे गलत है, अगर ये सही होता, अगर ये सही होता तो इधर का वैल्यू बराबर इधर का वैल्यू आना चाहिए था। देखते हैं क्या है, 2 का घात 5 मतलब कि 32, जबकि ये कितना आएगा, 2 का घात 2 मतलब कि 4, 2 का घात 3 मतलब कि 8, है ना। 2 का घात 3 मतलब कि 3 बार गुना किसका, 2 का। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये क्या है, 2 दूनी 4, 2 का कितने बार गुना, 2 बार, तो 2 दूनी 4, और बीच में क्या है, प्लस है, तो 4 और 8 कितना होता है, 12, जबकि उस पार कितना आया है, 32। तो ये वाला रूल इसमें काम नहीं करेगा, जो कि आम तौर पे गलती होता है। जब कभी भी 2 का घात 2 लिखा है प्लस 2 का घात 4 लिखा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। ये नियम कब काम करेगा, जब यहाँ प्लस के जगह क्या हो, गुना हो। ठीक, इतना समझ में आया क्या। अब देखते हैं और एग्जाम्पल कर लेते हैं एक आध इस नियम पे ही आधारित। a का घात m गुना a का घात n है तो a का घात m प्लस n हुआ। वैसे 3 का घात 4 गुना 3 का घात 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 का घात 9। कैसे आया, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये कितना होगा, 3 का घात 9। और एग्जाम्पल से देखते हैं, 4 का घात 4 गुना 5 का घात 4, सॉरी 4 का घात 4 गुना 4 का घात 5,
तो ये कितना होगा, 4 और 4 के जब आधार समान है और वो क्या हो, दोनों पद क्या हो, गुना में हो, तब क्या हो जाते हैं, घातें जुड़ जाती है। तो ये आधार है, तो आधार को लिखे 4, ऊपर क्या है 4 और ये बीच में प्लस आएगा क्योंकि नियम बोलता है। तो 4 + 5 कितना हो गया आपके पास, 4 का घात 9। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे चाहे तो। 4 का कितने बार गुना, अपने आप में 9 बार गुना है। इसका 3 का कितने बार गुना, अपने आप में 9 बार गुना। अब देखते हैं यही चीज़ में, यही चीज़ आपका गुना के लिए था। अब दूसरा रूल में चलते हैं। दूसरा रूल क्या बोला, वो a का घात m बटे a का घात n। ये सभी जहाँ पे a लिखा है वो क्या है कि कोई संख्या को दर्शा रहा है। वैसे m और n भी किसी संख्या को दर्शा रहा है। m और n क्या है, घाते में है, जबकि a क्या है, आपका आधार में चल रहा है। तो दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या बोला वो। दूसरे वाले रूल के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्या क्या बोला कि a का घात m बटे a का घात n, a का घात m बटे a का घात n। इसको कैसे लिखा जाएगा, a का घात m माइनस n। जब आधार समान हो तो, और वो किस में हो, बटे में हो, मतलब कि भाग में हो, तो क्या हो जाता है, घातें क्या हो जाते हैं, अंतर निकालना होता है। उसमें घातों का क्या करना पड़ता है, अपने को अंतर निकालना पड़ता है। तो करते हैं क्या चीज़ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। कि ये बोला मैं 2 का घात 4 बटे 2 का घात 4 बटे 2 का घात 2। तो सिंपल तरीका इसका क्या है कि कोई भी इसको अगर सॉल्व करेगा तो कैसे सॉल्व करेगा, 2 का घात 4 मतलब कि कितने बार गुना, 2 का 4 बार गुना। नीचे में 2 का घात 2 है, मतलब कि कितने बार गुना, 2 का 2 बार गुना। वैसे ही ये 2 और ये 2 इतने कैंसल आउट हो गए, तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है, 4। ये सिंपल तरीका है जो सॉल्व किया जाता है। अब यही चीज़ अगर इस कॉन्सेप्ट से बनाएं तो ये क्या होगा, 2 का घात 4 बटे 2 का घात 2। इसको इस रूल के हिसाब से कैसा लिखा जाएगा, 2 का घात 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। ये रूल बोला ना, जब आधार समान हो और दोनों पद किस में हो, भाग में हो, तो क्या हो जाता है, घातों का अंतर निकाला जाता है। तो ये घात कितना था, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 4 माइनस 2। और ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 मतलब कि 2, तो 2 का घात 2 मतलब कि 4। तो उत्तर तो वही आया। अब इतना सारा चीज़ आपको छोटा सा संख्या दिया है तब तो ये चीज़ किए आप। अगर आपको बड़ा सा संख्या देता तो आप इतना लंबा लिखते नहीं बैठोगे। इसलिए अपने को ये सब रूल को समझना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर ये भाग में काम किया, वैसे काम नहीं कर सकता किसमें, माइनस में। तो ये क्या बोल रहे हैं, 2 का घात 4 माइनस 2 का घात 2। इसको कोई ये नहीं लिखेगा 2 का घात 4 माइनस 2, ये गलत है। अब फिर इसका प्रूफ देखते हैं कि गलत है कि नहीं है। तो अगर ये सही होता, मान लो अगर ये सही होता, तो इधर का वैल्यू बराबर इधर का वैल्यू आता। 2 का घात 4 मतलब कितना निकाले थे आप अभी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 का घात 4 का अर्थ कितना हुआ, 16। वैसे ही 2 का घात 2 का अर्थ कितना हुआ, 4। ठीक, इतना चीज़। अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आ रहा है, 12। जबकि इस तरफ का वैल्यू को देखते हैं तो ये क्या होगा, 2 का घात 2, 4 माइनस 2 मतलब कि 2। और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, जो कि इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये जो रूल है, पहले का जो 2 रूल है, वो सिर्फ गुना और भाग में लगता है, ना कि प्लस माइनस में। अब इसको चर राशियों के हिसाब से करके देखते हैं, और वहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को। क्या बोले, 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेगा कोई स्टूडेंट अगर करेगा तो ये 2 है, तो ये 2 लिखे। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। तो चर राशि का गुना चर राशि से होगा, अचर राशि का गुना अचर राशि से। इस पद में अचर राशि कौन है, 2। चर राशि कौन है, x। वैसे इस पद में गुना, इस पद में चर राशि कौन सा है, x है। जबकि अचर राशि कौन सा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 है। मतलब कि 2 का गुना किससे, 1 से, और x का गुना किससे, x से। तो 2 का गुना किससे किए, 1 से किए। और किसका गुना, x का गुना किससे, x का गुना होगा x से, x का गुना x से। अब इसको कैसे करेंगे, 2 एकम 2, x का गुना x के घात में कुछ नहीं लिखा है, इसका अर्थ है x के घात में 1 का होना।
जैसे कि आपको x का घात 1 हो गया यहाँ पे और x का घात 1। अब आपको यहाँ पे रूल लगते हुए दिख रहा है, कौन सा रूल, a का घात m और a का घात n वाला। तो जब आधार समान हो, कुछ नहीं लगा है मतलब कि ये 1 है, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये क्या है, बीच में गुना है, x का घात 1 धन 1 इतना आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 2 गुना x और 1 धन 1 कितना हो गया, 2 गुना x का घात 2। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है, 2x²। किसका बोल रहे हैं वो, 2x इंटू एक्स का कितना आ गया, 2x²। वैसी 3x इंटू 2x, तो 3 दूनी 6, x का गुना 1 से क्या देगा, x²। x का गुना 1 से क्या देगा, x²। और करते हैं 4x इंटू 3x, 4 तिया 12, x का गुना 1 से x²। और 6x² इंटू 3x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, 6 का गुना किससे होगा, 3 से, तो ये आ गया 6 तिया 18। अब x² का गुना किससे होना है, x से, x मतलब कि x का घात 1। तो अभी फिर से ये क्या चीज़ चलेगा, x² का गुना किससे बोल रहे हो, x से। अब अभी पढ़े हैं कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये हो गया 18। अभी x का घात कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 लिखा है यहाँ पे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। मतलब कि इस टोटल का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, x का घात 3। अब इसी चीज़ को प्लस में करके देखते हैं, प्लस में क्या चीज़ चलेगा, प्लस में क्या चीज़ चलेगा उसको देखते हैं कि जो स्टूडेंट गलती करता है उसमें क्या क्या गलती करता है देखेंगे यहाँ पे। तो 2x प्लस x है अगर, तो वो क्या लिख देता है, क्या लिख देता है, 2x² लिख देते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2x² लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मैं बोला कि ये सब जो नियम है वो किस में काम करेंगे, आपके गुना में काम कर रहे हैं, ये प्लस में काम नहीं करेंगे, प्लस माइनस में काम नहीं करेंगे, सिर्फ किस में काम करते हैं, ये गुना और भाग में काम करते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस वाले में क्या होगा, यहाँ x के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि 1 है। अब 1 और प्लस है, क्या है यहाँ पे 2 है, मतलब कि 2 और 1 कितना हो गया, 3। और ये क्या है, चर राशि, तो चर राशि को जोड़ते नहीं है कभी भी, है ना। जोड़ और घटाव में चर राशि लोग ना तो जुड़ते हैं ना तो घटते हैं। कौन लोग जुड़ते घटते हैं, उसके गुणांक लोग। जैसे कि 2x, x का गुणांक क्या है, 2, इसमें x का गुणांक क्या है, 1। तो जोड़ किस में होएगा, 2 और 1 में होगा, ना कि x में। तो 2 और 1 में जोड़ होगा तो आएगा 3। x और x में अब भी बोले कि चर राशि लोग नहीं जुड़ते, वो जैसे के हैं वैसे रहेंगे, तो 3x इस प्रश्न का उत्तर होगा। वैसे इसका देखते हैं कि अगर ये 3x प्लस 2x लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 2 5 और x का x, ये चीज़ हुआ। एक और ये वाला एग्जाम्पल, 4x प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और 3 कितना होगा, 7, x का x। x² नहीं करेंगे, वो गुना में रहता है तब होगा वो। आगे का चीज़ देखते हैं क्या चीज़ हुआ है, इसी को अपन भाग में सीखते हैं कि 2x² डिवाइडेड बाई x है ना, 2x का घात 2 बटे x। तो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर अब भी नियम पढ़े थे ये वाला कि x का घात m और बटे में x का घात n, तो वो क्या बन जाता है, x का घात m माइनस n। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो गया 2। अब ये x का घात 2 माइनस क्या आएगा, x का घात कितना है, 1, तो यहाँ पर 1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 x का घात 1, x का घात 1 मतलब कि सिर्फ। अब इसी चीज़ को हम लोग किस में देख लेते हैं, माइनस में। जैसे कि ये लिखा 2x माइनस x, फिर यहीं पे बोले कि चर राशि का ना तो घटाव होगा ना तो जोड़ होगा। किसका होता है, चर राशि के साथ जो लगा हुआ है गुणांक उसका होगा। इस चर राशि के साथ गुणांक क्या लगा हुआ है, 2। इस चर राशि के साथ गुणांक लगा हुआ है 1, मतलब कि घटाना क्या चीज़ है, 2 से घटाना है 1 को, तो 2 से घटाएंगे 1 को तो 1 आएगा। और ये क्या है, चर राशि क्या है यहाँ पे x, तो 1x मतलब कि सिर्फ x। इसमें देखते हैं 3x माइनस 2x, तो 3 में 2 गया, 1 और ये क्या हो गया x, 1x मतलब कि x। वैसे इसमें भी आ जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा, x ही होगा। अब ये हो गया अपना कौन सा पहला रूल। और
सेकेंड रूल पे आधारित कुछ कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब देखते हैं थर्ड रूल के बारे में। तो थर्ड रूल में क्या बोला कि a का घात m टोटल का घात क्या है n, तो क्या हो जाता है ये a का घात m गुना n, मतलब कि किसी भी संख्या के घात के ऊपर अगर घात लगा हो तो घातें क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। घात के ऊपर घात मतलब कि इन घातों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, क्या होना चाहिए, ये ब्रैकेट लगा रहना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट नहीं है, जैसे कि ये लगा हुआ है a का घात m और एक m का घात n, ऐसे कर a का घात m और उसका भी घात n, तो इसका आंसर ये कभी नहीं होगा a का घात mn। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं उदाहरण के साथ। जैसे इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसका उदाहरण बोल रहे हैं 2 का घात 2 और इस टोटल का घात क्या लिखा है 3। तो इस रूल के हिसाब से ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 का घात 2 गुना 3, 2 का घात 2 गुना 3 बोले ना कि ये m के जगह क्या है 2 है, n के जगह 3 है, तो m का गुना किससे हो जाएगा, n के साथ हो जाएगा। तो mn आएगा किसके घात में, 2 के घात में। mn मतलब कि 2 गुना 3, 2 गुना 3 मतलब कि 6, अर्थात 2 का घात 6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर 2 का घात 6 नहीं होगा, मैं बोला 2 का घात 2 और इसका भी घात क्या है 3। तो अभी अपन पढ़े हैं कि घात के ऊपर घात लगा होता है तो क्या होता है कि घातें क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं करीब। तो आप इसको 2 या 6 अर्थात 2 का घात 6 करके उत्तर मत देना। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट का लगा होना जरूरी है। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 का घात 2 और उसका भी घात क्या है 3, तो ये जो घातें वाला है वो अलग से सॉल्व होगा। तो 2 का घात 3, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दिया हूँ, घेरा लगा दिया हूँ कि ये अलग से सॉल्व होंगे। और 2 का घात 3 का अर्थ क्या है कि 2 का अपने आप में 3 बार गुना, 2 का अपने आप में 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, किसके घात में आया, 2 के घात में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का घात 8। तो प्रश्न सेम है ना दोनों में, लेकिन फर्क किसका है, सिर्फ ब्रैकेट का। ब्रैकेट लगा है तब आंसर आ रहा है आपका 2 का घात 6, जबकि ब्रैकेट नहीं लगा था, जबकि ब्रैकेट नहीं लगा है तब आपका आंसर क्या है 2 का घात 8। a इंटू बी टोटल का घात क्या है n, इसके बराबर क्या होगा a का घात n इंटू बी का घात n। अगर इसको प्रूफ करना है कि हाँ ये नियम सही है करके, तो इस नियम के हिसाब से अपन क्या लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी है, मतलब कि ए की जगह मैं मान लिया 2 ले लिया, बी के जगह मैं क्या ले लिया 3 ले लिया। अब इसका घात क्या है, मान लो इसका घात है 2, इसका अर्थ क्या समझ में आया, या तो फिर आप इसको गुना कर लो, कितना आएगा इसका गुना करेंगे 2 तिया 6, 6 का घात क्या हुआ 2, तो ये कितना होगा 6 का घात 2 मतलब कि 36, 6 का 2 बार गुना अपने आप में, तो 6 6 का 36। अब अगर ये नियम सही है तो इसको ऐसे तोड़ेंगे अगर, तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए 36। तो क्या बोल रहे हैं, इसको देखते हैं, a के जगह में क्या है 2 है, उसका घात क्या है n, और n का वैल्यू कितना बोल रहे हो आप 2, तो ये कितना लिखाएगा 2 का घात 2 गुना 2, 3 का घात 2, 3 का घात 2, तोड़ के लिखेंगे अगर तो ऐसे लिखाएगा ना, ये 2 और 3 कैसे लिखाएंगे, तोड़ के लिखेंगे अगर घात के रूप में, तो 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2। तो चेक करते हैं, 2 का घात 2 मतलब 4, 3 का घात 2 मतलब कि 9, 4 नियम क्या होता है 36। अब ये क्या आ गया, दोनों क्या आ गए सेम आ रहे हैं, मतलब कि अपना ये रूल क्या है सही है। तो कभी भी अपने को ये सब रूल क्या है अपने को काम आने वाला है। आप जिस क्लास में हैं उस क्लास से ऊपर क्लास में जब आप पढ़ोगे तो ये सब आएंगे, जैसे कि 11th के फिजिक्स वगैरह का जो डेरिवेशन है ना, वहाँ पर यूज़ होता है। 11th 12th के फिजिक्स के डेरिवेशन वगैरह में यूज़ होंगे, केमिस्ट्री में यूज़ होता है, गणित जहाँ पे गणित आता है वहाँ पर। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बेसिक क्लास को कवर कर रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या चीज़ और एग्जाम्पल इसमें कर सकते थे कि 7 गुना 4 टोटल का घात अगर मैं 2 बोला, इसका अर्थ क्या हुआ 7 का घात 2 गुना 4 का घात 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7 7 49 और ये 4 4 16। तो लास्ट आंसर क्या मिलेगा अपने को, 16 का गुना किससे करना है 49 से, और गुना करेंगे तो लास्ट में आंसर मिल जाएगा।
मतलब वो जो आंसर मिला आपको वो आंसर किसका आंसर है, इतने का आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का रूल क्या बोला, 1/a⁻⁻x, मतलब कि 1/a⁻x। इसको कैसा लिखा जा सकता है, बराबर करके 1 सिर्फ x, 1/2 तो इसका उत्तर क्या देंगे हम लोग इस रूल के हिसाब से, ये रूल के हिसाब से क्या देंगे, a बटे क्या है 1/-x बराबर 1 क्या हो जाएगा x। या फिर इसी को और उल्टे तरीके में क्या लिखा जा सकता है, अगर ये ऐसा रहे 1/1x रहे तो इसको कैसा लिखा जा सकता है 1/-x, मतलब कि साइन चेंज हो जाता है। जब वो नीचे वाला भाई साहब ऊपर कूदता है तो वो अपना साइन को चेंज कर देता है। ये नीचे में था 1/x है ना, तो ये जब ऊपर कूदा 1/x कहाँ ऊपर कूदा तो ये अपने घात का जो चिन्ह है उसको बदल देता है। 1/x मतलब ये क्या बन गया 1/-x। अगर ये 1/-x है तो ये ऊपर कूदेगा तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1/x। तो यहाँ पर क्या है 1/2 जो कि ऊपर कूदेगा तो सिर्फ क्या बन जाएगा 2/2। 2/2 मतलब कि 2 गुना 2, 2 गुना 2 मतलब कि 4, मतलब कि इतने का आंसर क्या है 4। 1/2 का उत्तर क्या रहा अपने पास 4। वैसे ही देख लेते हैं ये क्या होगा 1/2 तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर अपन लिखेंगे 1 वैसे ही आगे और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या होगा 1/2 अगर दिया है आपको प्रश्न में तो इसका उत्तर ये भी लिखा जा सकता है 2/-2। ये सब काम आने वाले हैं आगे के कभी भी क्लास में आप डेरिवेशन वगैरह करोगे तब, तो सीख के रखते हैं ये सब चीज़ों को। और क्या है फिर आगे का रूल क्या है a/b टोटल का घात n और उसके बराबर क्या है 1/n/b। तो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं क्या क्या चीज़ है कि a/b है टोटल का घात क्या चल रहा है n बराबर क्या है 1/n/b। इतना। अब a के जगह जैसे कि मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, a के जगह 4 ले लिया, b के जगह 2 ले लिया, अब n के जगह मैं क्या ले लिया, मान लो 3 ले लिया। तो इसका अर्थ क्या समझ रहे हो, इसको अगर कोई सॉल्व करेगा आप लोग में तो ये क्या होगा 2 दूनी 4, मतलब कि अंदर में क्या आ गया 2, अब ब्रैकेट के बाहर मतलब घात में क्या चल रहा है 3, मतलब कि 2 का अपने आप में कितने बार गुना 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, ये कितना आ रहा है अपना उत्तर 8 आ रहा है। तो क्या समझे कि 4/2 और टोटल का घात 3 का उत्तर क्या है 8। तो इसी को आप कैसे रूप में लिख सकते थे कि ये 4 का घात 3 इस रूल के हिसाब से ना एक a/b है टोटल का घात n है, इसको कैसे लिखा जा सकता है a का घात n बटे b का घात n, तो वैसे ही इसको लिखा जाएगा 4 का घात 3 बटे 2 का घात 3। तो इसको सॉल्व किया जाए, ये कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखे 4 को, वैसे ही 2 को कितने बार 2 को भी 3 बार, 2 को भी कितने बार लिखे 3 बार। अब ये कितना हो रहा है 2 दूनी 4 है, ये कैंसल आउट हो जाएगा किससे 1 ठोक 4 से, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा अपने पास 4 दूनी 8। तो उत्तर तो वही आ रहा है पहले जैसा ही, मतलब कि ये रूल काम करेगा आपका, कभी भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इस रूल का आवश्यकता पड़ेगा। आगे करते हैं कि क्या चीज़ है, लास्ट है 1/0 बराबर 1 दिख रहा है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसी भी संख्या 2/0 बराबर 1, 3/0 बराबर 1, मतलब कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका उत्तर आप कभी 0 नहीं देंगे, उसका उत्तर होता है 1। तो x का घात 0 बराबर 1, y का घात 0 बराबर 1, ये सब चीज़ होता है। अब ये क्यों होता है 1, a का घात 0 बराबर 1 लिखे हैं तो वो क्यों होता है 1, तो उसका आंसर यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3/3, तो हर कोई बताएगा कि ये कैंसल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर आएगा 1 करके। तो ये 3/3 है, तो भाई ये 3/3 में ऊपर का जो 3 दिख रहा है वो कैसा है, 3 का घात 1 ही तो है,
अब ये नीचे का भी 3 क्या है, 3 का घात 1 ही तो है। ये कौन सा रूल को फॉलो किया, a का घात m बटे a का घात n, और मैं जानता हूँ a का घात m, a का घात m बटे a का घात n क्या देता है आपको, a का घात m माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 1, 3 का घात 1 माइनस 3 का घात 1, 3 का घात 1 माइनस 3 का घात 1 इतना होगा। अब 3 का घात 1 बटे 3 का घात 1 बटे 3 का घात 1। अब ये क्या होगा, जब बटे में है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 का घात 1 माइनस 1 है ना। इसको पढ़े कि a का घात m बटे a का घात n है, तो वो क्या हो जाता है, a का घात m माइनस n। वैसे ये 3 का घात 1 बटे 3 का घात 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 1 माइनस 1 होएगा। आगे देखते हैं, तो 3 का घात 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और यही चीज़ किसके बराबर आ रही है, 3 बटे 3 मतलब कि 1 ना, तो 1 बराबर क्या आ गया, 3 का घात 0। तो किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो उसका उत्तर कितना आता है, 1, चाहे वो चर राशि हो चाहे अचर राशि। तो यहाँ तक घातांक का नियम है, ये सभी के सभी काम आते हैं। आगे के क्लास में आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे काम नहीं आया तो आगे के क्लास में काम आएगा, और अभी आप इसको नहीं सीखे तो बाद में फिर तकलीफ देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।